देखिए ये वीडियो 26 है, लेक्चर कंटेंट डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 2.5 पे पढ़ने। क्या क्या पढ़ना है हमने? सिंथेटिक डिवीजन को डिफाइन कर रहा है और इसके अलावा एग्जांपल क्या करना है, एग्जांपल 19 पढ़ना है। सिंथेटिक डिवीजन क्या है? सिंथेटिक डिवीजन को इस तरह डिफाइन किया जाता है। सिंथेटिक डिवीजन कैन बी डिफाइंड एज synthetic division can be defined as, ये क्या है? सिंथेटिक डिवीजन असल में एक डिवीजन है। सिंथेटिक डिवीजन अ सिंप्लीफाइड, ये एक सिंपल वे है, अ सिंप्लीफाइड वे ऑफ डिवाइडिंग पॉलिनॉमियल, जिसमें हम एक पॉलिनॉमियल को विद अनदर पॉलिनॉमियल से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। विद अनदर पॉलिनॉमियल इक्वेशन, इसमें हम एक पॉलिनॉमियल को दूसरी पॉलिनॉमियल से क्या करते हैं? ऑफ डिग्री 1। लेकिन दूसरा पॉलिनॉमियल जो डिवाइड कर रहा होता है वो किस डिग्री में होता है? 1 डिग्री में होता है। ये असल में बेसिकली क्या होती है? सिंथेटिक डिवीजन को सिंथेटिक डिवीजन होते हैं। एंड इज जनरली रिमार्क जनरली हम इसको यूज़ कर रहे थे, जनरली यूज टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। मतलब ये बना कि पॉलिनॉमियल की वो सारी वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनॉमियल ज़ीरो बनता है वो हमने बेसिकली क्या करना होता है? फाइंड करना होता है। अब मैं यहाँ पे इसके स्टेप बताता हूँ कि इसकी क्या क्या स्टेप है। Step of synthetic division. पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, जो डिवाइडेंड होगा यानी जिसने डिवाइड होना है इसको आप पी ऑफ एक्स लोगे, और जो 1 डिग्री इक्वेशन है फॉर एग्जांपल x माइनस आर, उसको आप किसके बराबर करोगे? 0। ऐसे आप x की वैल्यू निकालोगे, इसको इस तरह। सेकेंड ऑप्शन, जो p ऑफ x है, ठीक है, इसमें जो मेसिंग पावर है, मेसिंग पावर वो राइट करोगे 0 कोफिशिएंट के साथ। ये ओके। अच्छा, फिर ये 0 कोफिशिएंट के साथ राइट होंगे और हायर पावर से लोअर पावर की तरफ जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख दूँ, 3x³ माइनस 2x² माइनस 150, इसमें देखिए 3 पावर मौजूद है, 2 पावर मौजूद है, 1 पावर मैसिंग है, तो हम इसको लिखेंगे 3x³ माइनस 2x² प्लस 0x माइनस 150। ये भी ओके हो गया जी। थर्ड, फिर आपने 2 लाइन्स खींचने हैं। एक लाइन इस तरह होगा हॉरिजॉन्टल, एक अपने इस तरह वर्टिकल। इधर सारे पी ऑफ एक्स की कोफिशिएंट आएंगे, इधर वो x इक्वल टू r की वैल्यू आएगी। ये भी ओके हो गया। स्टेप नंबर 4, फिर क्या होगा? इधर r था, इधर फॉर एग्जांपल मैंने लेके सपोज दैट a1 a2 अप टू सो ऑन फॉर एग्जांपल। ये देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ किसके हैं? पी ऑफ एक्स के हैं। फिर आप a1 को नीचे करोगे, ठीक है,
यानी इसके साथ आपने इसको डायरेक्ट नीचे करना है आपने। फिर ये r के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फॉर एग्जांपल a1 r आ जाएगा, फिर इसके साथ ऐड होगा या कुछ भी आएगा, फॉर एग्जांपल b आएगा सपोज दैट। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर इधर फॉर एग्जांपल b r आ गया, वो इसके साथ ऐड होगा, फॉर एग्जांपल इधर फॉर एग्जांपल c आ गया, और फिर इस तरह फिर ये इसके साथ फॉर एग्जांपल आर सी आ गया, फिर इसके साथ ऐड होगा अप टू सो ऑन। अच्छा जी, फिर क्या होगा सर, बिल्कुल लास्ट इस कॉलम का जो लास्ट टर्म है वो रिमाइंडर आएगा, लास्ट जो एलिमेंट आएगा, फॉर एग्जांपल सपोज दैट टी आ गया, वो इसका क्या होगा रिमाइंडर। और उस लास्ट से जो पहले होंगे सारे वो किस में कंसीडर किए जाएंगे, कोशेंट में। लेकिन जो कोशेंट होगा लेस होगा, किससे लेस होगा, पावर ऑफ डिवाइडेंड से। किससे, डिवाइडेंड से। इसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। अब आते हैं एग्जांपल 19 की तरफ। क्या है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वेश्चन। कहते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके क्वेश्चन यानी क्यू ऑफ एक्स उसको कहते हैं, एंड आल्सो रिमाइंडर R of the polynomial क्या है, 3x cube minus 2x square minus 150 is divided by x minus 4। अब देखिए बड़ा सिंपल सा है। हमने क्या कहा था जी आपको कि जो बड़ा जुमला होगा यानी जो डिवाइडेंड होगा उसको p ऑफ x नाम दोगे। फिर इसमें आपने एक मैसिंग पावर, यहाँ पे x मैसिंग है तो आप इस तरह कर दें कि मैसिंग को 0 कोफिशिएंट से लिख दें, 0x माइनस 150। जो डिवाइज़र है उसको 0 की इक्वल कर दें, इसमें से x की वैल्यू निकाल दें। फिर आप इस तरह दो लकीर खींचे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। फिर आप p ऑफ x की कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दें, -2 0 1 माइनस 150। फिर यहाँ पे 4 लिख दें, 3 को नीचे कर दें, ठीक हो गया जी। फिर 4 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा 12 आएगा, फिर वो इसके साथ ऐड हो जाएगा 10, फिर वो इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 40, फिर वो इसके साथ ऐड हो जाएगा 40, फिर वो इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा 160, फिर ये आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, क्या बचेगा 10। अब देखिए जो r है, जो रिमाइंडर है वो कितना निकला है, क्योंकि लास्ट को रिमाइंडर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन यानी क्यू ऑफ एक्स। क्या क्या है, 3 10 40। अगर आप डिवाइडेंड को देखिए वो 3 पावर में है, एक पावर कम कर दे, इसके साथ x लगा ले, प्लस लगा ले दरमियान। ये था हमारा जो क्या है सिंथेटिक डिवीजन। ओके, अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ। क्या वार्निंग होगा, कि जो सिंथेटिक डिवीजन है वो कब यूज़ होगा। सिंथेटिक डिवीजन यूज only when divisor, जो डिवाइज़र होगा एज अ लीनियर फैक्टर। जब डिवाइज़र क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर होना चाहिए, अदरवाइज ये फिर यूज़ नहीं।